मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। जिस दौरान आप ये कल्पना कर रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। सबसे बड़ी बात यह कि भारत की हिंदू बहुसंख्यक आबादी न जाने कितने दशकों से एक कुंठा में जी रही थी, एक दबाव में जी रही थी, और यह दबाव था अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने का, जिसमें तमाम अल्पसंख्यकों की मनमानी को सहने और उसे नजरअंदाज करने की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दी गई थी। और आप देखिए, उसी के बाद राम मंदिर बना, उसी के बाद कश्मीर से 370 हटा और बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले हुए। और आखिरी पॉइंट है भारतीयता। आजादी के बाद जिस दिन भारत में पहली चुनी हुई सरकार बनी, जैसे भारत के लोगों ने ही चुना था, उसी दिन से देश की जनता को यह लगा कि ये सरकारें अंग्रेजों के शासन का ही एक विस्तार हैं, अंग्रेजों के शासन का ही एक एक्सटेंशन है, यानी ब्रिटिश हुकूमत का ही एक एक्सटेंशन हमारे देश में आ गया है। असल में अंग्रेज ऐसे नेताओं के हाथों में सत्ता सौंप कर गए जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच और शासन करने का तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों भारतीयों को निराशा और कुंठा के इस दौर से बाहर निकाला। बस वो एक जननायक का इंतजार कर रहे थे। वो जननायक आया 2014 में, और देखिए भारत इन 12 वर्षों में कितना बदल चुका है। वर्ष 2014 से लेकर 2026 के कालखंड में भारत ने ऐसा बहुत कुछ हासिल किया जिसकी पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप मुझे ये बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की कंडीशन कैसी थी? जो भी आज हमारे देश के पास है, अच्छी इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन हब है, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सब उसी गवर्नमेंट्स ने बनाई है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अंग्रेजी मानसिकता के ही लोग थे ये? आप अगर ये बात कह रहे हो तो चाटने की बू आपके अंदर से आ रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति को हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हो, जननायक बता रहे हो, जिस व्यक्ति की वजह से हमारे देश की कंडीशन आज ऐसी है कि आज लाखों युवा सड़क पर आ चुके हैं। कितने युवा हर दिन सुसाइड कर ले रहे हैं। वो आज की गवर्नमेंट की फेलियर ही है। लेकिन ये फेलियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके आंखों पर चाटने का चश्मा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अपना ज़मीर इस कदर बेच दिया है कि आपको देश में हो रहे रेप के केसेस नज़र नहीं आते। जो बच्चे पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं, उनका दर्द, उनकी आंसुएं आपको नज़र नहीं आ रही है। हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन आज इन्फ्लेशन, महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, लोग सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको उस प्रोटेस्ट का फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है महोदय। बाकी इनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करो। जय हिंद, वंदे मातरम।